हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और जैसा कि पता है हम लोग अभी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप कोई भी परीक्षा देने चाहते हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जो हम आपको अभी बताएंगे। आप लोगों ने बोर्ड मास का नाम बहुत सुना होगा क्योंकि बोर्ड मास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको बोर्ड मास के बारे में नहीं पता है तो आपके जो परीक्षा में अंक है ना वो कट जाते हैं। हालांकि हम लोग प्रीवियस ईयर में जब अभी सिंप्लीफिकेशन के कुछ टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे या प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने सिंप्लीफिकेशन के अंदर बोर्ड मास के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। बट आपको यहाँ पे केवल और केवल बोर्ड मास पे हम लोग ठीक ठाक जानकारी दे देंगे, जिससे कि अगली बार आपके कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो। तो ये गणित के अंदर हमारे मैथ्स के कंटेंट के अंदर आएगा। कंटेंट वाला पोर्शन पे हम लोग अभी समझ लीजिए डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी के अंदर बोर्ड मार्क्स नहीं आता है। जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कक्षा 1 से 5, मतलब पेपर 1 की बात करें तो इसमें आप जान रहे हैं कि 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स से कंटेंट में, और पेडागोजी के अंदर 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसपे हम लोग बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ या कुछ मैथमेटिशियन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या सिद्धांत के साथ। हालांकि आप लोगों ने शायद अगर एक क्लास देखा होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो इसी सब इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। कई बार क्या होता है ना कि आपको यही छोटे छोटे वीडियो से एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि गणित एवं शिक्षा शास्त्र में अच्छा स्कोर कर ले, क्योंकि यही एक स्कोरिंग टॉपिक है। क्योंकि गणित तो आप पढ़ के ही आते हैं, 15 क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है, लेकिन कुछ वजहों से हमारा एक अंक कट जाता है। तो वही उन वजहों को बस दूर करना है आपको, है ना, उन वजहों को दूर करना है। तो हम लोग बोर्ड मास के नियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बोर्ड मास के नियम के। अगर बोर्ड मास के नियम को आप समझ जाते हो तो समझिए आपके सिंप्लीफिकेशन हो या कोई भी कैलकुलेशन हो, आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन हर एग्जाम में और हर क्वेश्चंस में दिखेगा। अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं पता हो तो समझिए आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। और क्वेश्चंस कहाँ गलत होता है? जब आप रूल फॉलो नहीं करते बोर्ड मास के। है तो बहुत छोटा सा चीज, लेकिन ये कई बार दुखदाई हो जाता है अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो इसलिए चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। क्या है बोर्ड मास? अगर बी की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में नाम है ना। हिंदी में इसको कोष्ठक कहते हैं। और ये 3 ब्रैकेट होता है। सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट, है ना, हम धीरे धीरे सबको समझेंगे। उसके बाद इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, जिसको हम लोग मंझली ब्रैकेट भी कह देते हैं जनरल लैंग्वेज में। और इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट, है ना, या बड़ी ब्रैकेट कह सकते हैं, ठीक है। ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ है, हिंदी में इसको का बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ये गुणा का रूप है, मतलब ये कहीं ना कहीं गुणा है, इस तरह से समझ सकते हैं। डी का मतलब है डिवीजन, हिंदी में इसको भाग कहते हैं, और इसका सिंबल ये है। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में गुणा कहते हैं, और इसका सिंबल ये है। अब आप ये कहेंगे इस दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है, बताएंगे। ए का मतलब है एडिशन, जिसको हिंदी में जोड़ कहा जाता है, और ये कहीं ना इसका सिंबल प्लस है। एस का मतलब है सबट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में घटाओ कहते हैं या घटाना कहते हैं, और इसका सिंबल है एक नॉर्मल सा डैश, मतलब माइनस, ठीक है। अब आप समझिए सबको अलग अलग, है ना, और सबको जानिए, क्योंकि अगर ये जान गए तो सबसे पहले आप समझ लीजिए आपके आधे से क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। बोर्ड मास में प्रेफरेंस है, ये पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, चौथा प्रेफरेंस, पांचवा प्रेफरेंस, और ये छठा प्रेफरेंस। अब ये बोलेंगे सर ये क्या है? जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम वहां पे ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या कहीं ब्रैकेट है। ब्रैकेट में भी क्या तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले कौन ब्रैकेट दिया है? अगर तीनों दिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम ढूंढेंगे ऑफ तो नहीं दिया या का तो नहीं दिया है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए। अगर मान लेते हैं कि अगर बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चले, अगर मान लेते कोई सिंप्लीफिकेशन में अगर ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम करेंगे, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है
कि इसके अंदर जो भी चीज दिया रहे उसको प्रीफरेंस देना है टॉप पे, चाहे वो प्लस दिया हो, माइनस दिया हो, गुना दिया हो, भाग दिया हो, ठीक है, उसको प्रीफरेंस देना है। उसके बाद ऑफ को देना है। हालांकि ऑफ और गुना में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी गुना ही है, लेकिन अगर 3 ऑफ 4 और गुना 5 दिया रहे तो सबसे पहले आप 3 चौके 12 कर दीजिए, गुना 5 60 करिए। तब ऐसा ना हो कि पहले आप इसको करिए, पहले आप 3 ऑफ 4 को सॉल्व कर लेंगे, या 3 का 4 को सॉल्व करेंगे, या 4 का 3 को सॉल्व करेंगे। हालांकि यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है इसलिए आपको नहीं लगा होगा डिफरेंस, लेकिन कई बार डिफरेंस आपको दिखेगा, याद रखिएगा, कई बार आपको डिफरेंस दिखेगा। उसके बाद अगर इससे फ्री हो जाते तो फिर डिवीजन पे आइएगा, इससे फ्री हो जाते तो गुणा पे आइएगा, फिर जोड़ पे आइएगा, फिर घटाव पे आइएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका प्रेफरेंस पता होना चाहिए, उसके बाद इसका यूजेस पता होना चाहिए। अगर अब हम चलते हैं इसमें तो भाई 3 चीज है, सब में तो एक एक चीज था। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें भी ये होगा कि सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है, मतलब सबसे पहले आपको छोटी कोष्ठक, इससे फ्री होइएगा तो मंझली कर्ली, अगर इससे फ्री होते हैं तो फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट का यूज करना है, मतलब बड़ी ब्रैकेट का, जो इस तरह दिखेगा आपको। कर्ली आपको इस तरह दिखेगा, स्मॉल ब्रैकेट इस तरह का दिखेगा, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, है ना। अगर कुछ भी होता है हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट, तो मेरे दिमाग में बस स्मॉल ही आता है, हम लोग कभी बड़ी ब्रैकेट नहीं दिमाग में लाते हैं, हालांकि लाना चाहिए कभी कभी। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और वहां से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लेते हैं, ऐसे लिखा रहा है 12 + 3 गुना 14 + 5, ठीक है। उसके बाद रहे डिवाइडेड बाय, इसको कर लीजिए 6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, -8 का 3, ठीक है, और कह लेते हैं +2 माइनस, या कुछ भी लिख देते हैं, 12 - 5, ठीक है, ओके। और ऐसे कर देते हैं इसको, यहां से बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर इसको सॉल्व करने की बात हो तो देखिए इसमें मैंने सब कुछ यूज कर लिया है। आपको ब्रैकेट भी दिख रहा है, तीनों ब्रैकेट दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं बी के बाद क्या आता है, ओ ऑफ भी दिख गया आपको, ये का है ना, ये भी दिख गया, डी भी दिख गया आपको, डिवीजन है ना, फिर बोर्ड एम मल्टीप्लीकेशन भी दिख गया, एडिशन भी दिख गया, और सब्ट्रैक्शन भी दिख गया। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए उस फॉर्मूला पे, मतलब उस कह सकते हैं नियम पे, तो आप दुनिया के किसी भी क्वेश्चंस को बोर्ड मास से बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास में, ब्रैकेट का काम करना, और उससे भी पहले रूल होता है ब्रैकेट में भी कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का काम कर दें, उसके अंदर जो भी रहे उसको प्रेफरेंस देना है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ जोड़ है, आप जोड़ कैसे कर रहे हो भाई, कुछ बच्चे पूछ लेंगे कि सर जोड़ का तो लास्ट सेकेंड लास्ट होता है, आप इसको प्रेफरेंस टॉप पे ले रहे हो। भाई प्रेफरेंस नहीं ले रहे, इसको प्रोटेक्शन दे दिया कौन, ब्रैकेट, इसको प्रोटेक्शन कौन दे दिया, ब्रैकेट, तो हमको इसलिए पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 + 3 गुना, अब इसको जोड़ दीजिए सीधा, 14 + 6 इसको कर दीजिए, इसको करना ही पड़ेगा, 14 6 20 लिखना ही पड़ेगा, और लिखते ही ब्रैकेट हट जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 -8 का 3 + 12 - 5। हर स्टेज में एक बार काम कीजिए, जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा ना आपको, तो आप एक ही स्टेप में 2-3 काम कर सकते हैं, 2-3 चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी एक एक स्टेप पे एक काम, आपने एक काम किया। अब क्या ब्रैकेट में भी आपको करली ब्रैकेट यूज करना है, तो 12 + 3 गुना 20 डिवाइडेड बाय 5 -8 का 3, यहाँ पे प्लस है याद रखिएगा, और इसको सॉल्व कर देना है। 12 में 5 जाएगा, क्या होगा भाई 7। पहले आप देखिए अब क्या है, हालांकि माइनस है लेकिन ब्रैकेट है इसके पास करली, तो इसको पहले करना पड़ेगा, तो 12 में 5 गया 7। अब करली ब्रैकेट हो गया खत्म, अब आपके पास बचा बिग ब्रैकेट। अब मेरा काम है क्या, फिर से बिग ब्रैकेट का काम करना, लेकिन बिग ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि ठीक ठाक चीज दिया हुआ है, तो भाई बिग ब्रैकेट के अंदर अब हम बोर्ड मास रूल तो फॉलो करेंगे ना,
बिग ब्रैकेट के अंदर अगर सिर्फ 4 + 6 होता तो 10 लिख देते, लेकिन बिग ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं डिवीजन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है ना, सॉरी गुना आ रहा है, इक्का आ रहा है और प्लस और माइनस आ रहा है। अब आपको पता है कि अगर हम बोर्ड मास पे जाएं तो देख पा रहे हैं कि डिवीजन से पहले ऑफ आता है, मतलब का आता है, तो हम यहाँ पे पहले का काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है का मतलब, समझिए हमको इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देना है 20 डिवाइडेड बाय 5 और -8 × 24। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, सिर्फ 8 × 3 लिख के मत छोड़िएगा। यही कुछ बच्चे गलती करते हैं कि भाई 8 × 3 लिख के फिर सॉल्व करने की कोशिश करते, बस गलत हो जाता है, फिर गलत हो जाता है भाई, फिर 100% गलत होगा। आप इसको लिख दीजिए, 8 का 3 मतलब 24, हम लिख के फ्री हो गए और का काम खत्म। और लास्ट में +7 है वो भी लिख दीजिए। अभी भी देखिए बड़ी ब्रैकेट नहीं हटेगा, तब तक नहीं हटेगा जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लेते। अब बताइए अब क्या आएगा, प्लस माइनस डिवीजन में सबसे पहले डिवीजन का काम, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 - 24 और +7 कर दीजिए। अभी भी फ्री नहीं हुआ है, देखिए 12 + 3 गुना, अब यहां देख पा रहे हैं -+2 है, तो हम क्या करेंगे प्लस का काम, देखिए ये भी प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस है, 4 + 7 11 -24। अभी भी फ्री नहीं हुआ, अब क्या लिखेंगे 12 + 3 गुना, अब देखिए 11 में 24 जाएगा तो कितना होगा -13, तो यहाँ पे लिखेंगे -13। अभी भी देखिए क्या है, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ गुना है ना, ये गुना है ना भाई, ब्रैकेट में नहीं डाल रहे आपको, बस दिखा रहे हैं। तो गुना है तो सबसे पहले इसका काम कीजिए, तो 12 और ये क्या हो जाएगा +3 गुना -13, +3 गुना -13 आपको पता है ना, 13 × 39 और प्लस गुना माइनस माइनस होता है तो -39। अब 12 में 39 जाएगा तो -27, और यही आपका करेक्ट उत्तर है। अगर आप थोड़ा सा भी बोर्ड मास में कहीं भी कुछ गलती करते हैं ना तो आपका उत्तर -27 नहीं आता, -27 नहीं आता। तो ये परफेक्ट आंसर है और इसमें कहीं भी इफ बट वाली बात नहीं है। हमने पूरा का पूरा ढंग से बोर्ड मास का रूल यूज किया, यहाँ पे बोर्ड मास का रूल हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से किए, एक एक स्टेप में एक एक रूल, 3 4 5 6 7 8 स्टेप में जाके आपने उत्तर निकाले। लेकिन मेरा विश्वास रखिए आप एग्जाम में मुश्किल से 3 स्टेप में निकाल लेंगे या मैक्सिमम 2 स्टेप में, जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। एक एक स्टेप में 2-3 रूल लगा देंगे आप, लेकिन तब ना जब आप धीरे धीरे चीजों को सीख जाएंगे तो आप इससे बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं होगा जिसमें हर चीज आ गया। एक छोटी सी बात आपको और बता दें, हालांकि याद रखना चाहिए आप लोगों को, प्लस गुना प्लस जो है ना वो प्लस होता है, प्लस गुना माइनस आपको माइनस देगा, माइनस गुना माइनस आपको प्लस देगा, और माइनस गुना जो प्लस है ना वो आपको माइनस देगा। मतलब 2 सेम आपको प्लस ही देगा, 2 सेम आपको प्लस देगा, लेकिन 2 डिफरेंट आपको हमेशा माइनस देगा। आप ऐसे भी रख सकते हैं, 2 सेम प्लस 2 सेम प्लस 2 डिफरेंट माइनस 2 डिफरेंट माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रख लीजिएगा आगे के लिए, है ना, जब भी ऐसा एग्जाम में जैसे अभी यूज हो गया था ना, यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस, ये सब गलती हो जाती है और पता भी नहीं लगता, कई बार गलती हो जाती है और पता भी नहीं लगता। तो चलिए मुझे लगता है कि बोर्ड मास आपको समझ में आ गया होगा, इससे बेहतर तरीका क्या ही होगा समझाने का। तो अब अगली बार आप लोग बोर्ड मास में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा मानना है और शायद आपका भी। तो इसी तरह हम लोग कुछ मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को आपके लिए लेकर आएंगे जो एग्जाम में आपके लिए कई बार महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और उन लोगों तक भी हमारे वीडियो को पहुंचाइए जो सीटेट की तैयारी बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं। तो चलिए इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ या टर्मिनोलॉजी के साथ, और आपको चीज़ों को सिखाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।